यह जो है छत्तीसगढ़ आईटीआई अनुदेशक की भर्ती के लिए जो है छत्तीसगढ़ में जो है अनुदेशक की इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी की नो, नो वैकेंसी की आ गई है। यह जो है आईटीआई के छात्रों के लिए जिन्होंने सीटीआई कर चुके हैं आईटीआई और डिप्लोमा होल्डर या बीटेक होल्डर हों, उन सभी के लिए यह सुनहरा मौका है। जो है अनुदेशक आईटीआई में जो है अनुदेशक की भर्ती निकल कर आ चुके हैं। इंस्ट्रक्टर में टीचर की जो है वैकेंसी निकल कर है। यह आईटीआई वालों के लिए जो है अच्छी खबर है। यह जो है आईटीआई छात्रों के लिए जो आईटीआई होल्डर हो, डिप्लोमा होल्डर या सीटीआई होल्डर हो, जिन्होंने क्या कहते हैं सीटीआई कर रखा है, उन छात्रों के लिए सुनहरा मौका है। इसमें जो है कुल जो है 366 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यह आईटीआई के किन-किन ट्रेड के लिए जो है कौन-कौन से ट्रेड के लोग इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं, पूरी डिटेल्स इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। और क्या कहते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या-क्या दिया गया है और कितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। गौर आईटीआई सरकारी नौकरी का यह सुनहरा अवसर है। गवर्नमेंट आईटीआई में टीचर बनने का जो है यह गवर्नमेंट आईटीआई या डिप्लोमा यह सभी के लिए है। जो है डिप्लोमा में भी हो सकता है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नोटिफिकेशन की इस छत्तीसगढ़ आईटीआई अनुदेशक की जो भर्ती निकली है इसकी पूरी डिटेल्स इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि किस ट्रेड के लिए कितने साल का एक्सपीरियंस लगेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का क्राइटेरिया रहेगी। पूरी डिटेल्स इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। चलते हैं अब हम नोटिफिकेशन की ओर। अब हम चलते हैं क्या कहते हैं नोटिफिकेशन की ओर। इसमें पूरी नोटिफिकेशन की क्या-क्या इसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ से भी जाके आप जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और क्या कहते हैं फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म कितने तारीख से आवेदन होना स्टार्ट हो जाएगा उसकी हो गया है, उसकी भी डिटेल्स प्रोवाइड की जाएगी। इसमें इस नोटिफिकेशन में क्या-क्या डिटेल्स दी गई है, क्या-क्या क्राइटेरिया है, इसमें पूरी डिटेल्स हम जो है इसमें प्रोवाइड की जाएगी। यह जो है संचालनालय यह जो है संचालनालय रोजगार रोजगार एवं प्रशिक्षण के इंदिरावती भवन ब्लॉक 4 से प्रथम तल नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़। यह जो है छत्तीसगढ़ के लिए वैकेंसी इंस्ट्रक्टर की जो है यह छत्तीसगढ़ से वैकेंसी निकाली गई है। जो है विभाग विभाग के अधीन संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में तृतीय श्रेणी के प्रशिक्षण अधिकारी अधिकारी के पदों पर नियुक्त हेतु चयन प्रशिक्षण परीक्षा। यह जो है क्या कहते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के में तृतीय श्रेणी के प्रशिक्षण अधिकारी पदों के लिए जो है नियुक्ति के लिए यह जो है चयन के लिए जो है निकाला गया है। यह विभागीय विज्ञापन में इसमें देखते हैं विभागीय विभागीय विज्ञापन है। इसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या क्राइटेरिया इसमें पूरी नोटिफिकेशन का पूरे बताया जाएगा। इसमें जो है यह राज्य की शासकीय औद्योग राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण अधिकारियों के लिए के विभिन्न रिक्त पदों की भर्ती के लिए हेतु छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम। यह जो है छत्तीसगढ़ से जो है रिक्त पदों पे जो है राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए जो है रिक्त पदों के लिए जो है वैकेंसी निकाली गई है। यह जो है भर्ती जो है छत्तीसगढ़ के लिए है। यह 2014 यथा संशोधित 2019 के अधिनियम एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किए जाने। यह जो है क्या कहते हैं हेतु उम्मीदवारों के लिए के व्यावसायिक प्रशिक्षण मंडल व्यापन द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र ऑनलाइन दिनांक यह जो है 8 मई से जो है इसका आवेदन होना स्टार्ट हो गया से आमंत्रित किए जाते हैं। पदों का नीचे विवरण यह जो है क्या कहते हैं 2014 और 2019 के अधिनियम के द्वारा जो है इसमें क्या कहते हैं यह जो है अधिनियम के द्वारा जो है रिक्त पदों पर जो है इसमें वैकेंसी निकाली गई है। आवेदन होना स्टार्ट हो गया है 8 मई से यह फॉर्म जो है आवेदन होना स्टार्ट हो गया। इसमें क्या कहते हैं यहाँ क्रम संख्या दिया गया, पद नाम दिया। पद नाम मतलब बोले तो कौन-कौन किस-किस स्टेट के लोग जो है इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या जो है कुल रिक्तियों की जितनी
किस कास्ट में जो है कितनी सीटें इसमें रिक्तवार की मतलब इसमें कितनी सीटें खाली गई हैं, और क्या कहते हैं कुल रिक्तिवार की वर्गों की संख्या छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासों निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद। ये जो जो छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं ये सभी के लिए निकाली गई है, किसी भी स्टेट के लिए इस फॉर्म को जो है फिलअप कर सकते हैं। यह ओनली छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए वैकेंसी सीट है। ये जो है छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए जो है निकाली गई। यह जो तीसरे में दिया गया है कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद। जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए यह जो है छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं उनके लिए है। और क्या कहते हैं कुल रिक्तियों में से दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित पद। यह जो जो दिव्यांग जन के लोग हैं उनके लिए जो है आरक्षित पदों के लिए इतनी सीटें हैं। किस कास्ट में और इसमें किस कास्ट के लिए जो है कितनी सीटें निकाली गई यह टोटल जो है योग दिया गया। इसमें बात करते हैं हम अन का मतलब होता है अनारक्षित सीट, और अनजा का मतलब होता है अजा का मतलब होता है अनुसूचित जात, जा का मतलब होता है अनुसूचित जनजात, ये अपीवी वर्ग मतलब होता है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। यहाँ पर देखते हैं किस स्टेट के लिए जो है कितनी सीटें निकाली गई। यह जो है कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या जो है दी गई है। इसमें बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 में दिया गया प्रशिक्षण अधिकारी इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के लिए जो है निकाली गई है। इसमें जो है सीट है। इसमें अनारक्षित सीट के लिए जो है इसमें क्या कहते हैं एक पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, और ओबीसी अनुसूचित जात के लिए एक भी पोस्ट नहीं है, अनुसूचित जनजात के लिए एक भी पोस्ट नहीं है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी एक पोस्ट नहीं है। जो कुल रिक्तियों की वर्गाकार संख्या के लिए निकाली गई है। और इसमें बात करते हैं जो छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए भी इसमें कोई कोई सीटें नहीं गई हैं। और क्या कहते हैं जो भूतपूर्व सैनिक के लिए भी इसमें टोटल एक भी पोस्ट नहीं निकाली है, और विकलांग कोटा के लिए भी इसमें एक भी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। टोटल जो है एक पोस्ट के लिए इसमें वैकेंसी निकाली गई है। अब हम बात करते हैं इसमें पॉइंट नंबर 2 में दिया गया प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन के लिए जो है इलेक्ट्रीशियन के लिए कितनी पोस्टें निकाली गई। यहाँ पर बात करते हैं तो जो है क्या कहते हैं अनारक्षित में जो है अनारक्षित में जो है टोटल 22 सीटें निकाली गई। टोटल जो है 22 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और जो है अनुसूचित जात के लिए इसमें जो है 6 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अनुसूचित जनजात के लिए जो है 16 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और क्या कहते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है इसमें 7 पोस्टों की वैकेंसी निकाली गई है। जो कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या के लिए इसमें जो है इतने पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई। जो महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है केवल छत्तीसगढ़ के लिए है। यह जो है क्या कहते हैं अनारक्षित के लिए जो है 6 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, और अनुसूचित जात के लिए 1 पोस्ट है, अनुसूचित जनजात के लिए 4 पोस्ट है, और ओबीसी के लिए जो है यहाँ पर 2 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई। और जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए क्या कहते हैं अनारक्षित में 2 पोस्ट हैं, और अनुसूचित जात में एक भी नहीं है। और क्या कहते हैं अनुसूचित जनजात के लिए 1 पोस्ट है, और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट भी वैकेंसी निकाली नहीं गई है। और इसमें क्या कहते हैं विकलांग कोटा के लिए 4 टू ऑल DW AAV और एंड टू HI के लिए इसमें जो है ये दिया गया है। और उसमें टोटल जो है 51 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं तो प्रशिक्षण अधिकारी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग सिस्टम। जो कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सिस्टम के लिए जो है यहाँ पर क्या कहते हैं आरक्षित सीट के लिए यहाँ पर जो है 36 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और अनुसूचित जात के लिए 10 पोस्ट के लिए है, अनुसूचित जनजात के लिए जो है 28 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 12 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई। इसमें जो हर जगह के लोग जो है फॉर्म को फिलअप करते हैं। जो छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए वैकेंसी निकाली गई इसमें आरक्षित सीट के लिए 10 पोस्ट हैं, अनुसूचित जात के लिए 3 पोस्ट है, अनुसूचित जनजात के लिए 8 पोस्ट है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई। और जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी के भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए जो है आरक्षित सीट 3 है, अनुसूचित जात के लिए 1 पोस्ट है, अनुसूचित जनजात के लिए 2 है, और क्या कहते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पर जो है
सिक्स ऑल की तरफ से ये दिया गया है। इसमें टोटल जो है 86 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई। अब बात करते हैं प्रशिक्षण अधिकारी कारपेंटर की। पॉइंट नंबर 4 में जो है कारपेंटर के लिए इसमें कितनी पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। आरक्षित सीट इसमें कारपेंटर की जो है टोटल जो कुल पदों के लिए जो हर स्टेट के जो लोग भर सकते हैं उसमें जो है एक के लिए निकाली गई है। और क्या कहते हैं, अनुसूचित जाति के लिए इसमें एक पोस्ट भी नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए एक पोस्ट के लिए है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर एक भी पोस्ट नहीं निकाली गई। और जो महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है वहाँ भी एक भी पोस्टों के लिए वैकेंसी नहीं निकाली गई है। और क्या कहते जो इस छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए भी एक पोस्ट के लिए वैकेंसी नहीं निकाली गई। टोटल जो है 2 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब बात करते हैं इसमें टर्नर की। टर्नर के लिए इसमें जो है आरक्षित सीट के लिए 2 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पोस्ट है, और क्या कहते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पोस्टों के लिए वैकेंसी 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जो महिलाओं छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए इसमें क्या कहते हैं एक भी पोस्ट नहीं निकाली गई। और क्या कहते हैं जो भूतपूर्व सैनिक है छत्तीसगढ़ के उनके लिए भी एक पोस्ट नहीं निकाली गई। इसमें विकलांग कोटा के लिए भी एक भी पोस्ट नहीं है। टोटल 6 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 पे, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की मैकेनिक की बात करते हैं तो इसमें जो है आरक्षित सीट 2 है, और अनुसूचित जाति के लिए 1 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पोस्ट है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई। इसमें भी महिलाओं के लिए जो है छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। और क्या कहते हैं भूतपूर्व सैनिक जो छत्तीसगढ़ के उनके लिए भी एक पोस्ट नहीं, टोटल 6 पोस्ट के लिए इसमें भी वैकेंसी निकाली गई है। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 में, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की जो बात करते हैं तो आरक्षित सीट के लिए इसमें अनारक्षित सीट के लिए 1 पोस्ट निकाली गई। और बाकी किसी भी कैटेगरी के लिए, न महिलाओं के लिए, न भूतपूर्व सैनिक के लिए, कोई भी किसी के लिए जो है एक भी वैकेंसी नहीं निकाली गई। इसमें जो है टोटल 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और पॉइंट 8 में बात करते हैं तो प्रशिक्षण अधिकारी फीटर के लिए, फीटर के लिए जो है आरक्षित सीट जो है टोटल 20 सीटें हैं। जो फीटर ट्रेड से आईटीआई की हैं उनके लिए फीटर ट्रेड से जो है उनके लिए जो है 20 पोस्ट है। और क्या कहते हैं अनुसूचित जाति के लिए 6 पोस्टें हैं, अनुसूचित जनजाति की 15 पोस्ट हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई। और जो महिलाएं हैं छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए इसमें क्या निकाली गई हैं, आरक्षित सीट 6 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 4 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। भूतपूर्व सैनिक के लिए इसमें क्या कहते हैं आरक्षित सीट 2 है, और क्या कहते हैं अनुसूचित जाति के लिए 1 भी नहीं है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट के लिए निकाली गई है। इसमें क्या कहते हैं क्या कहते हैं, और जो दिव्यांग जनों के लिए है ये दिया गया है, इसका मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये निकाली गई टोटल जिसमें 48 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और क्या कहते हैं मशीनिस्ट स्टेट की हम बात करते हैं तो इसमें पॉइंट नंबर 9 में प्रशिक्षण अधिकारी मशीनिस्ट के लिए जो है आरक्षित सीट के लिए 2 पोस्ट के लिए निकाली हैं, अनुसूचित जाति के लिए 0 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट है, और पिछड़ा वन्य वर्ग के लिए इसमें क्या कहते हैं 1 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है फिट मशीन स्टेट में। और जो छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए यहाँ पर एक भी पोस्ट के लिए वैकेंसी नहीं निकाली गई है, और भूतपूर्व सैनिक के लिए भी एक भी पोस्ट के लिए वैकेंसी नहीं निकाली गई है, और दिव्यांग के लिए भी एक भी पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली नहीं गई है। इसमें टोटल 4 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और पॉइंट नंबर 10 की बात करते हैं मशीनिस्ट ग्राइंडर की, तो मशीनिस्ट ग्राइंडर में जो है अनु आरक्षित सीट टोटल एक ही सीट के लिए वैकेंसी निकाली है, और किसी भी कैटेगरी में जो है कोई भी सीट के लिए वैकेंसी निकाली नहीं गई। टोटल 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। पॉइंट नंबर 11 में बात करते हैं मेसन प्रशिक्षण अधिकारी मेसन बिल्डिंग के लिए। बिल्डिंग के लिए जो है इसमें आरक्षित सीट जो है एक ही है, और किसी कैटेगरी के लिए इसमें कोई भी सीट के लिए वैकेंसी नहीं निकाली गई है। और बात करते हैं पॉइंट नंबर 12 की, अगर हम बात करते हैं मैकेनिक ट्रैक्टर की, मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए इसमें बात करते हैं तो जो है अनारक्षित सीट के लिए 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है, अनुसूचित जाति के लिए 1 भी नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई। और क्या कहते हैं हम, और किसी भी कैटेगरी के लिए इसमें कोई भी पोस्ट नहीं निकाली गई है। और मैकेनिक डीजल की बात करते हैं प्रशिक्षण अधिकारी पॉइंट नंबर 13 में बात करते हैं प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक डीजल के लिए जो है इसमें अनारक्षित सीट के लिए 13 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए जो है 4 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 पोस्ट है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 सीटें के लिए वैकेंसी निकाली गई। और महिलाओं के लिए जो है छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए जो है आरक्षित सीट के लिए जो है 3 पोस्टों के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 3 पोस्ट हैं, और क्या कहते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए यहाँ पर जो आरक्षित सीट है 1 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 भी पोस्ट नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 1 भी पोस्ट नहीं निकाली गई है। इसमें विकलांग कोटा में 2 कोष्टक में 1 O-OL एंड 1 LV की तरफ से
ये दिया गया है, इसमें क्या कहते हैं टोटल जो है 32 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 14 में बात करते हैं हम प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए। मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें 2 पोस्ट के लिए जो अनारक्षित सीट है इसमें 2 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अनुसूचित जात के लिए इसमें 1 भी पोस्ट नहीं है। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है और इसी में और किसी भी कैटेगरी के लिए इसमें कोई भी पोस्ट की वैकेंसी नहीं निकाली गई है। मैकेनिक जो है 15 नंबर पॉइंट की बात करते हैं तो मैकेनिक रिफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर के लिए जो है आरक्षित सीट है, 1 है। अनुसूचित जात के लिए 1 भी नहीं है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है और अदर किसी भी कैटेगरी के लिए इसमें कोई पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली नहीं गई है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए जो है अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 16 में जो है प्रशिक्षण अधिकारी के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए जो है आरक्षित सीट 30 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अनुसूचित जात के लिए 9 पोस्ट हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 23 पोस्टों के लिए वैकेंसी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई। इसमें छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए आरक्षित सीट 9 है। अनुसूचित जात के लिए 2 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 6 पोस्ट है और क्या कहते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और वो जो भूतपूर्व सैनिक है छत्तीसगढ़ के उनके लिए आरक्षित सीट 3 है। अनुसूचित जात के लिए 1 भी पोस्ट नहीं है। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें विकलांग कोटा के लिए ये दिया गया है और जो है टोटल 72 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। वायरमैन की अगर बात करते हैं तो वायरमैन के लिए आरक्षित सीट 1 है। अनुसूचित जात के लिए 1 भी नहीं। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है और अदर किसी कैटेगरी के लिए इसमें वैकेंसी नहीं निकाली गई है। अब पॉइंट नंबर 18 में बात करते हैं वेल्डर की। वेल्डर में जो है आरक्षित सीट जो है 13 है। जो टोटल आरक्षित सीट है 13 है और क्या कहते हैं अनुसूचित जाति में जो है 4 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली। अनुसूचित जनजाति में 9 पोस्टों के लिए निकाली गई और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई। और बात करते हैं महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीट है, आरक्षित सीट के लिए 3 पोस्टें हैं। अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पोस्ट हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट है। और जो भूतपूर्व सैनिक है उनके आरक्षित सीट के लिए 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है और किसी कैटेगरी के लिए वैकेंसी नहीं निकाली गई है। और क्या कहते हैं विकलांग कोटा के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है। टोटल जो है 30 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। सीट मेटल वर्कर की बात करते हैं पॉइंट नंबर 19 में सीट मेटल वर्कर के लिए जो है आरक्षित सीट के लिए 1 पोस्ट है और किसी भी कैटेगरी के लिए इसमें कोई पोस्ट के लिए वैकेंसी नहीं निकाली गई है। सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस अंग्रेजी के लिए जो है इसमें क्या कहते हैं 20 पॉइंट नंबर 20 में बात करते थे आरक्षित सीट के लिए 1 है। अनुसूचित जाति के लिए 1 भी नहीं। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट है और किसी भी कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी इसमें नहीं निकाली गई। सिविल टेक्नीशियन की स्विंग टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं इसमें स्विंग टेक्नोलॉजी के लिए जो है क्या कहते हैं आरक्षित सीट 2 है। अनुसूचित जाति 1 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पोस्ट हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है और किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी वैकेंसी निकाली नहीं गई। हॉस्पिटल हाउस कीपिंग के लिए जो है 22 नंबर पॉइंट में हॉस्पिटल हाउस कीपिंग के लिए जो है अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षित सीट 1 है। अनुसूचित जाति के लिए कोई भी पोस्ट नहीं। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट है और किसी भी कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई है। और क्या कहते हैं प्रशिक्षण अधिकारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात करते हैं तो इसमें जो है आरक्षित सीट 1 है। अनुसूचित जाति के लिए 1 भी नहीं। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई और किसी भी कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट नहीं निकाली गई है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए हैं, इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण टिप्स में क्या दिया गया है। पॉइंट नंबर दे में दिया है रिक्त पदों की संख्या तथा ट्रेड एवं विषय में परिवर्तन बदलाव किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2 इसमें रिक्त पदों में जो जितने पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई इसमें जो है विषय में और पदों में जो है बदलाव किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 में क्या दिया गया उपरोक्त विज्ञापन पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा SLP क्रमांक दिया गया है 1966/8 बटे या स्लैश क्या कहते हैं 2022 के अंतिम आदेश के अधिनियम होगा। यह जो है क्या कहते हैं विज्ञापन के लिए जो नई दिल्ली द्वारा विज्ञापन चालू किया गया है इसमें जो है इसके अनुसार जो है होगा। और बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 में दिया गया छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवासी दिव्यांगजन जो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र जिनके पास जो छत्तीसगढ़ के जो दिव्यांग लोग हैं जो मेडिकल के लिए मेडिकल बोर्ड से जो है दिव्यांग प्रमाण पत्र होना पत्र क्वेश्चन में क्या जिसमें उनकी दिव्यांगता के प्रकार का विज्ञापन के में दर्शाए
अनुसार स्पष्ट उल्लेख हो, जो दिव्यांग के किस प्रकार से है उसका पूरा स्पष्ट रूप से उसमें दिखाना होना चाहिए। प्रस्तुत करते हैं, उन्हें ही दिव्यांग आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। जो विकलांग का जिनके पास सर्टिफिकेट होगा और जो गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट सरकार है उसके अनुसार जो है मेडिकल बोर्ड की तरफ से उसमें उनके पास एक सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है, तभी जो है विकलांग कोटा के लिए किस कारण से हैं उसका पूरा डिटेल्स रहेगा, तभी जो है दिव्यांग आरक्षण का लाभ उठा पाएंगे। और पॉइंट नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4 में क्या दिया गया है, ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी अधिनियमों का अवलोकन करें। जो ऑनलाइन करने से पूर्व जो है इनका सब पूरा पालन करना पड़ेगा। स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। जो है स्वयं को जो ही क्या कहते हैं स्वयं से ही कर लें कि हम परीक्षा दे पाएंगे या नहीं दे, इसमें इस योग्य हैं कि नहीं हैं। और क्या कहते हैं यदि परीक्षा में किसी भी चरण में अथवा परीक्षा फल में घोषित होने के बाद भी यह पाया जाए कि कोई विद्यार्थी विहित अर्हता नहीं रखता है, अगर कोई किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी गलत चीज पाया गया तो इसमें अथवा पात्रता नहीं रखता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता चयन परिमाण निरस्त किया जाएगा। अगर जो है आपका जो चयन होने के बाद भी अगर आपकी कोई भी डिटेल्स जो दी गई है उसमें जो है गलत पाया जाएगा तो उसमें जो है आपका जो है निरस्त कर दिया जाए। इस संबंध में नियुक्ता नियुक्तकर्ता अधिकारी का विश्वसनीय अंतिम होगा। और पॉइंट नंबर 5 में क्या दिया गया, आवेदन आवेदक को छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवास होना अनिवार्य है। जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं उनका जो है मूल मूल स्थानीय निवास होना अनिवार्य है। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जो छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवासी हैं उसमें क्या कहते हैं निवास प्रमाण पत्र, जो आपके पास निवास प्रमाण पत्र होगा उसको जो है क्या कहते हैं प्रस्तुत करना पड़ेगा, तभी तो आपको जो इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। और क्या कहते हैं पॉइंट नंबर 6 में दिया, जो छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवासी को भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए सक्षम पदाधिकारियों द्वारा जारी किया डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जो क्या कहते हैं भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए क्या कहते हैं उनका पास जो सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है वो होना क्या कहते हैं अनिवार्य है। शैक्षणिक अर्हता में जो है शैक्षणिक अर्हता में जो कौन कौन से कितने लोग को जो है इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं और क्या कहते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पूरी डिटेल्स इसमें भी देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा ही हो सकता है। अब हम बात करते हैं क्या कहते हैं इसमें जिस स्टेट के लिए है उसमें क्या क्या लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे उसकी बात करते हैं। तो इसमें जो है प्रशिक्षण अधिकारी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस में जो सीटें शैक्षणिक अर्हता में जो सीटें हैं उसमें क्या कहते हैं पॉइंट में दिए गए हैं, कुछ की पॉइंट्स ही दिए गए हैं। मान्यता बोर्ड प्राप्त बोर्ड हाई स्कूल। हम लोग जो है शैक्षिक अर्हता के बारे में देख रहे थे, क्या कहते हैं तो इसमें जो है क्या कहते हैं इसमें बात करते हैं जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस में जो है इसमें पॉइंट 1 नंबर 1 में दिया गया मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण जो है कक्षा 10 और 11वीं जो है कक्षा 10 जो है किसी भी बोर्ड से प्राप्त होना, मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी कक्षा 10 से जब प्राप्त होता है और पुरानी पद्धति के अनुसार जो है कक्षा 11 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। पॉइंट नंबर दो में दिया गया है अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड्स में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान परिषद से व्यवसायिक प्रमाण पत्र। आपके पास व्यवसायिक प्रमाण पत्र हो, जिस स्टेट से आप इस स्टेट से आईटीआई किए थे आपका इस स्टेट के जो है व्यवसायिक प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र, राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण से परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय प्रशिक्षुता परिषद से राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र और विश्वविद्यालय बोर्ड से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन साइंस इंजीनियरिंग या समतुल्य समकाल से में जो उत्तीर्ण होना चाहिए। जो स्टेट में जो दिया गया है इसमें क्या कहते हैं आपके पास जो है हाई स्कूल पास होना किसी भी बोर्ड से
मान्यता प्राप्त बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से आप जो को जो है हाई स्कूल प्राप्त होना अनिवार्य है। और क्या कहते हैं, जो पुरानी पद्धति के अनुसार जो है हमारी जो है 11वीं पास होना अनिवार्य है। आपको जिस ट्रेड से जो है व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान से जो भी ये ट्रेड जो दिया गया है, इस ट्रेड का जो है आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। और अनुभव की बात करते हैं, अनुभव पॉइंट नंबर 3 में दिया गया है, अनुभव निर्धारित प्रारूप से में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। इसमें क्या आपका के पास जो अनुभव प्रमाण पत्र होगा, जो निर्धारित ट्रेड जो दिया गया, इस ट्रेड से जो अनुभव प्रमाण पत्र ही आपके पास निर्धारित मान्य होगा। अपराधियों के लिए संबंधित, जो अपराधियों के लिए संबंधित क्षेत्र के व्यवसायिक संकाल में 1 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव। आपके पास जो उपाधि धीराधियों के लिए जो है आपके पास जो क्या क्या कहते हैं, उपाधिधारियों जो होते हैं हम, उनके लिए क्या कहता है, 1 साल का जो है शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। पत्रोपदाधिकारियों के लिए संशोधित, जो पत्राधिकारी हैं उनके लिए क्या कहते दिया गया, संबंधित क्षेत्र के व्यवसायिक सायंकाल में 2 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव, 2 साल का जो है आपके पास शैक्षणिक अनुभव अनुभव राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र, राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय प्रशिक्षुता परिषद परीक्षण परिषद में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र के लिए जो है आधारित धारियों के लिए संबंधित क्षेत्र में व्यवसायिक 3 प्रसार का अनुभव होना चाहिए। इसमें क्या कहते हैं, आपके पास जो है 3 साल का जो है अनुभव होना अनिवार्य है। अधिमान में जो दिया गया, अभ्यर्थी जो डीजीटी से उच्च प्रशिक्षण संस्थानों में एस एन ए सी ए टी आई सी टी आई एन वी टी आई आर वी टी आई आई टाट में से उत्तीर्ण हो को चयन के दौरान ही अतिरिक्त 10 अंक प्राप्त होंगे। इसमें क्या कहते हैं, ये जो दिए गए हैं, इसमें जो है आपके पास सी टी आई भी कंपलसरी कर दिया गया। इसमें आपके पास किस सी टी आई होना अनिवार्य है। इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं तो इसमें जो है हाई स्कूल पास होना अनिवार्य है। और क्या कहते हैं, इसमें भी दिया गया वही, आपके पास 3 साल का ट्रेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। और क्या कहते हैं, अनुभव में दिया गया प्रारूप में प्रस्तुत रूप से प्रमाण पत्र मान्य मान्य होगा। इसमें क्या कहते हैं, आपके पास भी वही चीज़ होना चाहिए। उपाधिकारियों के लिए जो संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय काल में 1 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव, 1 वर्ष का आपके पास इसमें सीटीआई होना अनिवार्य है। इसमें भी वही किया गया। पदाधिकारियों के लिए भी वही चीज़ है, इसमें सारी चीज़ वही है। और क्या कहते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग के लिए भी वही डिटेल्स दी गई हैं जो पहले में है। और कारपेंटर के लिए भी वही डिटेल्स दी गई, टर्नर के लिए भी वही डिटेल्स हैं। आपके पास जो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य। ड्राइवर कैम मैकेनिक के लिए भी वही चीज़ दी गई है जो पहले के लिए दी गई है। और क्या कहते हैं, ड्राफ्टमैन मैकेनिक की बात करते हैं, मैकेनिकल में भी वही चीज़ें दी गई हैं। और क्या कहते हैं, फिटर के लिए भी आपके पास जो है, फिटर के लिए भी वही चीज़ें हैं, वही सारा जो फर्स्ट के लिए दिया गया है। और मशीनिस्ट के लिए भी वही उतने से सारी चीज़ जो डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ लगेंगे। और मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए भी वही नोटिफिकेशन है, उसमें भी नोटिफिकेशन जो दिया गया है। और क्या कहते हैं, मेंशन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर के लिए भी क्या कहते हैं, वही मान्यताएं, इसमें भी वही चीज़ जो है पूरा वही मेंशन किया गया है। और क्या कहते हैं, मैकेनिक ट्रैक्टर की बात करते हैं तो इसमें मैकेनिक ट्रैक्टर में भी जो है वही सब कुछ, इसमें मैकेनिक ट्रैक्टर में वही दिया गया। मैकेनिक डीजल में भी वही सारी डिटेल्स इसमें भी दी गई हैं। और मैकेनिक मोटर व्हीकल में इसमें जो है क्या कहते हैं, जो मोटर मैकेनिक व्हीकल में दिया गया, हल्के मोटर यान एल एम वी की वैधता स्थानीय लाइसेंस अनिवार्य। इसमें जो है क्या कहते हैं, जो मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए इसमें क्या कहते हैं, इसमें आपके पास मोटर लाइसेंस जो है होना अनिवार्य है। ड्राइवरी लाइसेंस भी इसमें मांग लिया गया है। और क्या कहते हैं, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर के लिए भी वही सारे डिटेल्स इसमें भी है। और क्या कहते हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए भी वही चीज़ें इसमें भी दी गई हैं। और क्या कहते हैं, वायरमैन भी वही चीज़ें दी गई है। और क्या कहते हैं, वेल्डर के लिए भी वही सारी चीज़ें दी गई, नोटिफिकेशन दिया गया। शीट मेटल वर्कर के लिए भी वही सारा है। और क्या कहते हैं, इसमें जो है वही सारे जो जितने डिटेल्स दिए गए हैं, ये सारे डिटेल्स जो है आपके पास होना अनिवार्य। जो फर्स्ट के लिए दिया गया है वही जो है सेकंड के लिए दिया गया है। और क्या कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं, सेवा श्रेणी की बात करती है, तृतीय सेवा श्रेणी है। वेतन मैट्रिक्स की बात करते हैं, लेवल 8 से जो है 35,400 से जो है
1,12,400 रुपये जो है सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। यह जो है परिवीक्षा अवधि चयनित अभ्यर्थियों के लिए नियुक्त 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी। परिवीक्षा अ- अवधि के नियमानुसार स्टाइपेंड दे होगा। प्रथम वर्ष जो है वेतन दी जाएगी 70%, न्यूनतम जो है 70%, द्वितीय वर्ष 80% जो है, तृतीय वर्ष जो है 80% जो है, 90% जो है वेतन प्रोवाइड की जाएगी। और क्या कहते हैं इसमें दिए गए हम, और कुछ महत्वपूर्ण इसमें नोट्स दिए गए हैं, नोट्स दिए गए हैं। इसमें जो है पॉइंट नंबर 1 में दिए गए हैं, अभ्यर्थियों के अभ्यर्थियों के पास उपरोक्त आवश्यक शैक्षणिक तकनीकी अर्हताओं के वांछित अनुभव एवं अन्य अर्हता तथा आवश्यक प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना अनिवार्य है। जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं सारा जो है इतनी तारीख तक जो ऑनलाइन डेट है उसमें कि में जो है उसमें अपलोड करना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद ही तिथि को जारी कर दी जाएगी। शैक्षणिक अर्हता वांछित अनुभव एवं अन्य अर्हता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अब जो ऑनलाइन करने की डेट देंगे उसमें जो है जो है अपलोड कर देंगे तभी आपका मान्य होगा, अन्यथा जो है आपका फॉर्म को जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और पॉइंट नंबर 2 में बात करते हैं तो इसमें ऑनलाइन आवेदन के साथ साथ आवेदक को व्यापन में के पोर्टल में वांछित समस्त प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापाली सत्यापित प्रतिलिपि अपलोड करना अनिवार्य। जो जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो है एक्सपीरियंस जो भी कुछ भी आपको जो है अपलोड करना अनिवार्य है। प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ उपस्थित होना अनिवार्य। जो जो चीज़ आप अपलोड करेंगे वह जो है आपके पास मूल जो ओरिजिनल होना अनिवार्य है। प्रमाण पत्रों के सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले एवं न्यूनतम अर्हता पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को चयन से पात्र के लिए पात्र नहीं होगा। जो जो जिसका डॉक्यूमेंट्स जो है नहीं लेगा, डुप्लीकेट रहेगा, क्या कहते हैं वेरिफिकेशन के समय, उसका जो है आवेदन के समय जो है उसके जो हो जाने के बाद जो है आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं लेगा। चयन प्रक्रिया पॉइंट नंबर 3 में बात करते हैं। चयन प्रक्रिया के किसी भी समय अथवा चयन सूची जारी करने के बाद भी यदि नियुक्त अधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की कोई विसंगति पाई गई तो वह निर्हित हो जाएगा एवं उसका चयन नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा समाप्त की जाएगी। अगर जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए गए हैं उसमें जो है किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी पाई जाएगी तो आपका चयन होने के बाद भी जो है आपको जो है आपको उस पद से जो है निरस्त कर दिया जाएगा। और जो पदों के हेतु आरक्षण जो दिया गया है, पॉइंट नंबर 1 में जो पदों के लिए आरक्षण दिया गया उपरोक्त पदों के पर चयन के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम जो 1994 से उपबंध तथा उक्त अधिनियमों के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश लागू होंगे। जो है जो इसमें जो छत्तीसगढ़ की जो सरकार है इसमें जो है दिए जाएंगे, उसमें जो है आपके पास जो है समय समय पर जो है जारी निर्देश जारी करते जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 में दिया गया राज्य की सीधी भर्ती पदों के लिए लागू महिला आरक्षण, भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण, दिव्यांगों के लिए आरक्षण के संबंध में जारी किए जाने में नियम निर्देश लागू होंगे। जो भी इसमें दिए गए हैं उसमें क्या कहते हैं निर्धारित सीमा क्या दी गई, छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवासी अभ्यर्थी दिनांक 1/1/2023 को 18 वर्ष से कम 40 वर्ष से अधिक नहीं हो। जो दी गई इससे जो है 18 वर्ष कम और जो है 40 वर्ष से अधिक होना नहीं है। और क्या कहते उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश के तहत निम्नानुसार की प्राप्तांक की जो छूट दी जाएगी। इसमें जो राज्य छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसमें जो है अर्हता के अनुसार जो छूट दी जाएगी उसमें भी दिया गया है। कितनी छूट दी जाएगी, क्या छूट, इसमें पॉइंट नंबर 1 में दिया गया यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर का हो तो उसे उच्चतर सीमा आयु में 5 वर्ष तक
की छूट दी जाएगी। इसमें जो है जितनी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है राजस्थान सरकार की तरफ से जो है 5 वर्ष की जो है छूट दी जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जो 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर पॉइंट नंबर 2 में बात करते हैं छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी अस्थायी वर्ग चार्ज या कंडी जैसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के नियमों मंडलों के कर्मचारियों के संबंध में उच्च वायु सीमा जो है 38 वर्ष ही रहेगी। जो कर्मचारियों के लिए जो है इसकी जो है सीमा जो है 38 वर्ष ही रहेगी। 38 वर्ष के बाद ही नहीं भर पाएंगे। अधिकतम आयु परियोजना के कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत जो है कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार होगा। जो है 38 वर्ष को जो क्या कहते हैं परियोजना के अनुसार जो छूट दी जाएगी उसमें जो है स्वीकार कर ली जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में दिया गया ऐसे अभ्यर्थी जो छंटनी किया जाए गया सरकारी सेवक हो अपनी आयु में उसके द्वारा पूर्व में की कई संपूर्ण अस्थायी सेवक की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि भले ही वह कालावधि से एक अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो कम करने के लिए जो है अनुज्ञात किया जाएगा, परंतु उसके परिणाम स्वरूप जो है आयु सीमा में 3 वर्ष से अधिक न हो। जो जो इसमें जो दी गई इसमें जो है जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं उसमें जो है 3 वर्ष से जो अधिक नहीं होना चाहिए। स्पष्टीकरण में छंटनी किए गए सरकारी सेवक में से तात्पर्य जो इस राज्य अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य या किसी भी संघटक इकाइयों की इस अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा है तथा रोजगार कार्यालय पर में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने के या सरकारी सेवा में नियुक्त होने के आवेदन की देने की तारीख से अधिकतम 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवा मुक्त किया जाएगा। इसमें जो है कम से कम आपके पास 3 वर्ष पूर्व जो है इसमें दिया गया है। और पॉइंट नंबर 4 में दिया गया ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक अपनी आयु सीमा उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतीक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकलने वह उच्चतर आयु सीमा में 3 वर्ष से अधिक न हो। जो उच्चतम जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं सही भूतपूर्व सैनिक उसमें जो उच्चतम सीमा जो दी गई है उसमें 3 वर्ष से अधिक नहीं होना। पॉइंट नंबर 5 में दिए गए सामान्य प्रशासन विभाग परिषद क्रमांक जो AF3-1 स्पेस 2016 1-3 के नया रायपुर दिनांक 11/1/2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए जो है उच्च स्तर की वायु सीमा पर 10 वर्ष की जो छूट है। जो क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ की सरकार जो छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए छूट छूट निकाली गई वैकेंसी महिलाओं के लिए यह सीट जो दी है इसमें जो है 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। कितने वर्ष की? 10 वर्ष की जो है छूट दी जाएगी। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं छत्तीसगढ़ विविधा परित्यक्ता तथा तलाकशुदा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्च स्तर सीमा की जो है 5 वर्ष जो है छूट दी जाएगी। जो छत्तीसगढ़ की तलाकशुदा महिलाएं उनके लिए जो है 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर जाति विवाहिक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के स्वर्ण सहभागियों को सामान्य प्रशासन के ज्ञापन क्रमांक कितने के तहत जो है 18/6/1985 के संदर्भ में उच्च स्तर की वायु सीमा जो है 5 वर्ष की जो है छूट दी जाएगी। इसमें भी जो है क्या कहते हैं 5 वर्ष की जो है छूट दी जाएगी। राज्य अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचलित शहीद राजीव पांडे पुरस्कार गुंडा धूर समान महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सामान्य प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं के लिए जो है सीमा में जो है 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और क्या कहते हैं इसमें पॉइंट नंबर 9 में देखते हैं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग में परिषद के इतने के तहत जो है रायपुर दिनांक 27/9/2014 एवं 17/11/2014 के अनुसार निःशंकता के ग्रसित छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम सीमा में जो है वायु वर्ष में जो है 5 वर्ष इसमें जो दिया गया इसके अनुसार जो है इसमें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। पॉइंट नंबर 10 में देखते हैं स्वयंसेवी नगर सैनिकों, वॉलंटरी होम गार्ड एवं
अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्च स्तर की सीमा के दो उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा उतनी ही कालावधि अवधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए जो दी जाएगी। नियुक्त की किसी भी दशा में उक्त जो है 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जो कार्ड वोर्ड होंगे उनके लिए जो है क्या कहते हैं 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 11 में क्या दिया गया, सामान्य प्रशासन परिपत्र के अनुसार जो इतने के तहत दिनांक इतने 2007-2024 के अनुसार और क्रमांक एफ को इतने के अनुसार 10 फरवरी 2016 के अधिनियम जो कर्मियों पंचायत कर्मियों एवं को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए जो उसको 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। तीनों इसमें जो है शासकीय पंचायत अनुसार के जो ग्रामीण के अनुसार होंगे उसमें जो है 3 वर्ष की छूट जाएगी। जितने वर्ष कर्मचारियों पंचायत कर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को 1 वर्ष की सेवा मान्य की जाएगी। इसमें जो है 6 वर्ष की जो है 1 वर्ष की सेवा मान्य प्राप्त की यह छूट अधिकतम जो 45 वर्ष की सीमा तक ही रहेगी। जो 45 वर्ष के हो चुके हैं उनके लिए भी ही रहेगी। इसमें क्या कहते हैं, इसके बाद जो है यह इतने सारे डॉक्यूमेंट्स जो दिए गए हैं और आपके पास जो है छत्तीसगढ़ अगर बात करते थे इसमें जाति प्रमाण पत्र की अगर बात करते हैं तो जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं उनके पास जो है छत्तीसगढ़ की जो है मूल निवासी होना चाहिए। चयन प्रक्रिया क्या होगी, चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो इसमें चयन हेतु छत्तीसगढ़ व्यवसायिक प्रशिक्षण मंडल रायपुर द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो है क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ मंडल के द्वारा जो है प्रतियोगी परीक्षा जो है पारित की जाएगी। और क्या कहते हैं पॉइंट नंबर 2 व्यवसाय प्रशिक्षण प्रशिक्षण मंडल द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांकों एवं विज्ञापन में दर्शातित अधिनियम यदि कोई हो तो को मिलकर अंतिम मेरिट सूची तैयार की। इसमें जो क्या होने के बाद जो है आपके क्या क्या करते हैं मेरिट लिस्ट जो है तैयार की जाएगी। आवेदन पत्र प्रमाण पत्रों के सत्यापन वार विषयवार परीक्षा पाठ्यक्रम परीक्षा योजना ऑनलाइन आवेदन की अवधि आदि आदि की विस्तृत निर्देश ज्ञापन में वेबसाइट जो है ये वेबसाइट दी गई इस पर जो है देखा जा सकता है। इसके अनुसार जो है इसमें एस डॉट स्प्लेस के जो अनुसार विज्ञापन कास्टलेस government.gov.in पर जो है देखा जा सकता है। पॉइंट नंबर 10 में क्या दिए गए हैं, भर्ती प्रक्रिया के संबंध में किसी भी विवाद या बिंदु पर अंतिम निर्णय लेने लिए जाने अधिकारी नियुक्तकर्ता अधिकारी का होगा। किसी भी समय इस विज्ञापन को निरस्त करने की अधिकारी नियुक्ता अधिकारी को होगा। यह जो है क्या कहते हैं किसी भी प्रकार के जो विवाद होगा जो अंतिम निर्णय के लेने के बाद जो है आपको जो है निरस्त कर दिया जाए। पॉइंट नंबर 11 में चयनित उम्मीदवारों को पुलिस वेरिफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य संबंधित सक्षमता फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही सेवा में लिया जाएगा। जो है पुलिस वेरिफिकेशन और क्या कहते हैं मेडिकल के बाद जो संबंधित जो है मेडिकल के सर्टिफिकेट जो है होने के बाद ही जो है आपको जो है लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 12 में दी गई इस विज्ञापन के अधीन जो होने वाले नियुक्ति पूर्वतः अस्थायी नियुक्ति एवं नियुक्ति की शर्तों के अनुसार जो किसी भी समय आवेदक की सेवाएं समाप्त की जा सकती है। विज्ञापन के अनुसार जो क्या अस्थायी नियुक्ति जो पाए जाने पर जो है उसको क्या कहते हैं किसी भी समय जो है समाप्त की जा सकती है। पॉइंट नंबर 13 में क्या दिया गया, यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एतय चयनित उम्मीदवारों को रिक्तियों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले में पदस्थान दिया जाएगा। यह जो जो जब गवर्नमेंट इसमें क्या कहते हैं जब जिसमें पाएंगे जब इसमें अनुदेशक की जो पोस्ट निकली गई है छत्तीसगढ़ में आपको जो किसी भी जिले में जो है पोस्ट पर भेजा जा सकता है। पॉइंट नंबर 14 में दिया गया इस नियुक्ति में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देश लागू होंगे। इसमें जो है समय समय पर जो है क्या कहते हैं आपके पास निर्देश जारी किए जाएंगे। इसमें अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप भी नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पर आप डाउनलोड कर सके। यह क्या कहते हैं यह जो है अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप दिया गया है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरीके के आपको पूरी डिटेल्स जो है हर जो वैकेंसी आती रहती है उसकी सारी डिटेल्स प्रोवाइड की जाती हैं इस चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।